जय मसीह की। Praise the Lord. हालेलुया। ग्रेट। हम वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। So we can stand in our places, we read the word. बाय द वे अद्भुत कॉन्फ्रेंस था। We had an amazing conference. मैं सोचा विजय अभी प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया लगता है। I thought Vijay is going to preach now. लगता है मुझे आज मैसेज प्रीच करने की जरूरत नहीं हुई। So I won't have to preach today. फायर है ना। He is on fire. ग्रेट। अगले टाइम आप ओके। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 3री पंक्ति। 1 Corinthians 11th chapter and 3rd verse. बोलता है पौलुस, And Paul says, और यहाँ पे एक कवरिंग की बात कर रहा है। and he talks about a covering here. और लास्ट टाइम भी हमने कवरिंग की बात की Even last time we talked about covering. ना, यीशु मसीह के लहू की कवरिंग And we talked about the covering of Lord Jesus' जो blood, हमें सुरक्षित रखती है which keeps us safe. और जिसके आज्ञा पालन में जब हम जीते हैं And when we live in obedience to that, वो अधिकार और आशीष लाती है। it brings authority and blessing. और आज हम इस कवरिंग के बारे में देखेंगे। And today we are going to see about this covering. और बोलता है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God. और इफिसियों का अध्याय 5वां अध्याय, We'll go to Ephesians 5. जहाँ पे ना जैसे इस ऑर्डर को परमेश्वर बात कर रहा है And God is talking about this order here, ना, जो ईश्वरीय क्रम है जो परमेश्वर ने प्रदान किया है and which is set by God. It's a order set by God. ना, और इस कवरिंग के बारे में हम देखेंगे इफिसियों का 5वां अध्याय 23वीं पंक्ति And we'll go to Ephesians 5, 23rd verse. ना 22 से देखते हैं। We would in fact see from 22nd. बोलता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और वो स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। So from 22nd, wives submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, and also Christ is head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. हाँ, इस कवरिंग के बारे में अगर हम जाते हैं And if we talk about this covering, तो ये एक बात दर्शाता है कि ये बोलता है कि इसमें सुरक्षा है, अधिकार है और जिम्मेदारी है। and it talks about this covering has safety, it has authority, and it also has safety. हाँ, जिम्मेदारी मतलब संभालने वाला। Responsibility. हाँ, Yeah. या जो ना कवरिंग की बात कर रहा है, एक डिवाइन ऑर्डर है। So this is the divine order. हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. जैसे हमने इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ों को सुना है And the way we heard so many things during this conference, O Lord, और हम उसे भी लूज नहीं करना चाहते। and we do not want to lose that, O Lord. और आज के इस वचन में परमेश्वर आप मदद करना मेरी, And help Pastor in the word today, O Lord, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, in the power of the Holy Spirit, O Lord, और हेल्प करना परमेश्वर हम सभी इसे सुन सके so that all of us could hear, O Lord, और हमारे परिवार हमारी कलीसिया की उन्नति हो। and it may help our families and our church, O Lord. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, आमीन। We pray in Jesus' name, Amen. आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। Please be seated. बहुत अद्भुत है इस कवरिंग के बारे में जानना So it is amazing to know about this covering. ना। जितनी बार हम इसे समझते हैं, जितनी बार हम इसे पढ़ते हैं, उतना ही हम उसे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जड़ पकड़ के उसको मजबूत बना रहे। The more we know about it, the more we read about it, we let it take root in our lives. ना एक क्रम है
So there is this order. परमेश्वर है, First God, यीशु मसीह है, and Christ, पुरुष है, then man, स्त्री है। then woman. स्त्री का कवरिंग कौन है? And who is the covering of the woman? पुरुष। Man. पुरुष का कवरिंग कौन है? Who is the covering of man? मसीह। Christ. और मसीह की कवरिंग कौन है? And who is the covering of Christ? परमेश्वर पिता। God the Father. ना जहाँ पे ना एक क्रम दिया है, So there is a divine order given. ना जहाँ पे इस कवरिंग का, जब ये टूटता है ऑर्डर, And when this order breaks, ना जिस समय ये टूटा, and the moment it breaks, ना परिणाम हम देखते हैं, we can see the results ना of गड़बड़ियाँ देखते हैं, and we can see the confusion, भटक जाना देखते हैं, and we see being lost, और वो नुकसान देखते हैं जो आदम और हवा ने पाया उसके द्वारा। and we see the losses which happened after Adam. ना उन्होंने फिर अपनी सेल्फ नए राइचसनेस, खुद के धार्मिकता के कपड़े बनाए। And they made their garments of self-righteousness. ना हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, Last time also we talked about it. ना उत्पत्ति का 3:7 जहाँ पे हम देखते हैं उनकी आंखें खुल गई And Genesis 3:7 we see that their eyes were opened, और उन्हें अपने आप के लिए वो कपड़े बनाए, वस्त्र बनाए। and they made these garments for themselves. ना लेकिन इंसान कोशिश करता है यहाँ पे So we can see that a human being अपने tries आप को ढकने की, and to cover himself, लेकिन परमेश्वर कहता है वो काफी नहीं है। but God says it is not enough. ना परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो बेहतर, ना लास्ट टाइम हमने बोला था, बेहतर कवरिंग दूंगा। And God says that I will give you a better covering. उसने चमड़े के वस्त्र बनाए उसके लिए। And He made those garments of leather for ना लास्ट टाइम skin. परमेश्वर उस प्रेम को दर्शाता है उसके अपने। And God shows His love through that. ना लेकिन वहाँ पे जो उत्पत्ति का 3 अध्याय 21वीं पंक्ति में, If you go to Genesis 3:31, ना इसका ये मतलब नहीं कि आज हम सही नहीं चल रहे तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, it doesn't mean that today if I'm not going right, then I have to look into myself. बल्कि हम इससे सीख कर आगे बढ़ने की जरूरत है। But we need to learn from it and move ahead. ना ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें बढ़ने में मदद करता है। It is God's grace which helps us to grow. ना हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, So we grow in. हम कोशिश नहीं करते। We move ahead in Jesus हम Christ. कितनी भी कोशिश करेंगे We do not strive. तो थक जाएंगे, If we try, we will be tired. ना पूरा नहीं कर पाएंगे, We won't be able to fulfill it. संबंधों को आगे बढ़ने में मदद नहीं होगी। And it won't help the relations. ना जब ये ना टूटता है क्रम, When this breaking happens, ना ये क्रम जरूरी है। this order is important. ना मैं उस मसीहा के कवरिंग के अंडर में रहना चाहता हूँ। I want to live under the covering of Jesus ना Christ. सोचिएगा कितने समय आज की तारीख में ये कवरिंग जिनके पास नहीं है, बहुत सारी चीजें गड़बड़िया है। And if those people who do not have these coverings, there are so many problems with them. ना परिवार टूटते हैं, Families break. ना कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो जवान हैं जो गलत निर्णय लेते हैं, And there are so many young people or children who take wrong decisions. ना गलत चीजों में फंस जाते हैं। And they get trapped in wrong things. ना सिर्फ हम इसे सीखना नहीं है, We just don't have to learn from it. इसको लेकर चलना है। We need to apply it. ना जहाँ पे एक व्यवहारिक जीवन है, And जो this is- प्रैक्टिकल लाइफ है, This is actually practical life जिसमें हम चलते हैं। in which we walk. ना हम सिर्फ सीख नहीं रहे हैं। We are not just learning. ना बाय द वे हवा आदम और हवा किसके कवरिंग में थे? Whose covering were Adam and Eve under? परमेश्वर के। Under God's covering. ना लेकिन हवा भी उस कवरिंग से बाहर नहीं गई, लेकिन And she didn't go out of, Eve didn't go मतलब out. परमेश्वर ने छोड़ा नहीं उसे, God didn't leave her, बल्कि उसे कवर किया but He covered her also ना उस जगह पे, उस अधिकार से, with that authority ना जिसके अंदर सुरक्षा है, where there is safety. ना परमेश्वर ना वहाँ पे एक चीज कई बार हम देखते हैं, इस सिद्धांत को कई बार लोग ऐसे पढ़ाते हैं And this doctrine is taught in this way sometimes. ना, स्त्री को आदम के ना साथ बोलते हैं ना आधीन होना चाहिए, That a woman should be under Adam. ना जहाँ पे ना पत्नी को पति के अधीन होना चाहिए, That a wife should be under her husband. लेकिन ये अधूरा सत्य है, But this is half true. ना पूरा सत्य नहीं है, This is not complete ना जो truth, गलत शिक्षा लेकर आता है, which brings wrong teaching. ना मतलब मसीह के अधीन रहना जरूरी है। It is important to be submitted to Jesus Christ. यदि पति मसीह के अधीन है
if the husband is submitted to Christ, तो वो मसीह के अधीन होकर अपने परिवार को संभालना समझता है। then he understands how to look after his family, being submitted to Jesus Christ. और पत्नी मसीह के अधीन है And if the wife is submitted to God, ना, वो पति Christ, को भी समझ पाती है सबमिट करना and so she understands how to submit to her husband also. ना। स्त्री को मसीह के अधीन बोलते ना, पति के अधीन रहना है So a wife needs to be submitted to her husband. ना, जहाँ पे ना वो एक अधिकार के नीचे नहीं कहा गया है This is not under जो authority, नियंत्रण करता है which controls, ना, नियंत्रण करने वाले अधिकार के नीचे नहीं कहा गया है। and it is not under the authority which Na- is controlling. इफिसियों का 5:24 जब हम पढ़ते हैं When we read Ephesians ना, जहाँ पे 5:24, अद्भुत ये वर्ष बताती है, where this verse tells us जब मैं amazingly. इसके बारे में सोच रहा था When I was thinking about ना, this, कैसे पत्नी अपने पति के अधीन रह सकती है that how can be a wife submitted to her husband? ना, बोलता है 24 में, In 24 it says, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। therefore just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. ना, मैं वो सोच रहा था पहले I was thinking about ना, it. जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है The way the church is submitted to Christ. ना, कलीसिया दुल्हन है और मसीहा कौन है? हमारा पति है, राइट? कलीसिया का पति है Because the church is the दूल्हा। bride and Christ is our bridegroom. ना, जहाँ पे वो दूल्हा है He is the bridegroom. ना, इस बात को समझना जरूरी है It is so important to understand ना, this. नहीं तो अधीन रहना इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है Otherwise, to be under or to be subject to someone seems to be controlling. ना। मसीहा को जब कलीसिया मसीह के अधीन है तो कहने का मतलब क्या है What does it mean that the church is subject to Christ? ना? मसीहा सिर है, Because Christ is the head, वो सुरक्षा प्रदान करता है He gives safety, है ना, और मसीहा चरवा है, and He is the shepherd. वो कलीसिया को संभालता है। He looks after the church, और मसीहा अगुआ है, and He is the leader, वो जिम्मेदार है और वो सही अगुवाई करता है और मार्ग दिखाता है and He is responsible, and He leads the right way, and He leads. ना। यही बता रहा है, ये कहने का मतलब कि पत्नियां वैसे पति के अधीन रहे। वो पति क्या है? मसीह के अधीन रहना जरूरी है। So it is so important to be subject to husbands the way church is subject to Christ. ना, पति अगर मसीह के अधीन है तो ये सारी चीजें उसके अंदर भी होगी। And if the husband is subject to Christ, then all these things will be in him also. ना, वो भी अपने परिवार का मुखिया है, So he is also a leader of his family. वो भी अगुवाई करता है, He also leads. वो भी चरवाई कर रहा है He is also shepherding. और वो भी जिम्मेदारी निभा रहा है। And he is also fulfilling the किसमें responsibility. होकर? But in whom? मसीह के अधीन होकर By being subject to Jesus Christ. ना, उसके भय में जीकर And to live under his fear. ना। कवरिंग का परिणाम है, बाय द वे, कवरिंग का अगर कमी है कवरिंग की तो उसका परिणाम भी है And if there is any lacking in covering, then there are consequences. ना। जहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कवरिंग की कमी है तो उसका परिणाम देख सकते हैं आज के तारीख में So we can see it even today. ना, जहाँ पे लाइफस्टाइल बदल जाता है The lifestyle changes. ना, जैसे जी रहे, बाय द वे, संसार में लोग वैसे जी रहे So the way people are living in the ना। world, गलत लाइफस्टाइल और गलत चीजें और नशा करना, ये सारी चीजों के अंदर आ जाता है and all the wrong things like addictions and such things come into life. और माता पिता अगर सही कवरिंग के अंदर नहीं जी रहे If parents are not living ना, under the right covering, बच्चे भी उस जगह पे ना ड्राइव किए जाते हैं, फिर so even children get driven to that area. ना जिद्दी बनते हैं, विद्रोह करते हैं They become stubborn and then they rebel. ना। कवरिंग के ना अगर नहीं है तो मसीह के ना परिवार में नहीं है तो क्या है, वो सुरक्षा से बाहर चले जाएंगे So if they are not under the covering, then they will go out of the safety of Jesus ना। Christ. भजन संहिता का 91:1 क्या बोलता है? In 91:1, Psalms 91:1, what does it say? ना, भजन संहिता का 91:1 बोलता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। So it says,
that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. ना वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करेगा, ठिकाना पाएगा. So he will find shadow or shade in the secret place of Most High. मतलब जब मसीह परिवार उस कवरिंग के, उस छाया के अंदर रहता है, So when a Christian family lives under a covering, ना जहाँ पे सुरक्षा मिलती है, where there is safety, ना मार्गदर्शन मिलता है, where there is guidance, और उसके द्वारा आशीष भी आता है, and through that even blessings come. ना एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना सिखाता है बाइबल हमें. Bible teaches us to live a ना practical life. प्रतिदिन का एक जीवन है. It's a day-to-day life. ना पहला पॉइंट ये है उसमें, The first point is this. ना हर विश्वासी को ये समझना जरूरी है. Every single believer needs to ना understand this. प्रतिदिन मैं इस कवरिंग को स्वीकार करना चाहिए, जरूरी है. That every single day I need to accept this ना covering. ना कहने का मतलब ये है, What do I mean? प्रभु तू मेरी कवरिंग है. That God, you are my covering. हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, In the morning when we get up, ना ये कहना कि प्रभु आज तू मेरी कवरिंग है. that God, today you are my covering. ना बीच में मैं एक डिवोशन डाला था, In between I had put a devotion. ना वहाँ पे बोलता है मैं क्या कह के उठकर क्या बोलता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बेहतर है. That what do I say that when I get up in the morning I need to say that today's day is amazing for me. क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है. Because God has made this day. क्या बेहतर है? How is it? आज का दिन आपके लिए बेहतर है Is it good for you ना. today? आप उस कवरिंग को स्वीकार कर रहे हैं. Because you are accepting the प्रभु covering. तू मेरी कवरिंग है. That God, you are my ना covering. जहाँ पे होता है यीशु मसीह तू मेरी कवरिंग है. And we say, Jesus Christ, you are my covering. ना जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा सोच है. गैरी चैपमैन का किताब है, बहुत अद्भुत है. So फाइव लव लैंग्वेज. Okay, so Gary Chapman has written a great book called 5 Love Languages. ना बहुत अद्भुत किताब है, अगर आपको मिले तो परिवार में ले सकते हैं. And you should read in the family. ना बहुत अद्भुत है. It's amazing. ना सच्चा प्रेम जो उस सोर्स से आता है, बाय द वे. And real love which comes from the right source. और प्रेम कौन है? And what is that love? प्रेम का सोर्स स्वयं परमेश्वर है, And God Himself is the source of that जिसने love, इस सृष्टि को रचा. who has made this creation. ना उस प्रेम को जो समझता है, And who understands that love, ना उस सच्ची कवरिंग के नीचे जीता है. then that person lives under the right covering. ना अगर नहीं समझता है तो उस कवरिंग के बाहर है. If he doesn't understand, then he's out of that covering. ना मतलब कहने का मतलब क्या है? What do I mean? ना हमारे पास परमेश्वर ने एक सोर्स दिया है जीने के लिए. God has given us a source to live. वो है परमेश्वर का प्रेम. That is God's love, वो निस्वार्थ प्रेम है, which is unconditional, जो अनुग्रह और क्षमा से भरा हुआ है. which is filled with grace and forgiveness. ना जैसे हम प्रतिदिन उस कवरिंग के अंदर जीना. And to live under that covering every single हाँ, day. जीसस ये कहना मतलब क्या? यीशु मसीह तू मेरी कवरिंग कहने का मतलब है तू अनुग्रह और क्षमा देने वाला परमेश्वर, तू मेरी कवरिंग बन रहा है आज. And when we tell him that he is our covering, we are telling him that you give me grace and you give me forgiveness, O God. जब पति उस कवरिंग के अंदर में जीता है, When a husband lives under that covering, जो अनुग्रह और क्षमा वो ग्रहण करेगा, and the grace and forgiveness which he will accept, receive, और उसी प्रेम निस्वार्थ प्रेम में वो अपने परिवार से भी करेगा. फिर and then he would give the same love to his family also. अगर वो नहीं जी रहा है तो वो नहीं करेगा. If he is not living in that love, then he won't. ना दूसरा पॉइंट उसमें ये है, And the second point in this is this, ना जहाँ पे पति अपने परिवार के साथ प्रार्थना का जीवन and where a husband lives a life of prayer with his family, और प्रेम और वचन का जीवन उसके कवरिंग के अंदर जीता है. and he lives under the prayer and word covering, ना जहाँ पे वो अगुवाई करता है अपने परिवार की, where he leads the family, जहाँ पे अधिकार को ना मतलब अधिकार को लेकर नहीं आ रहा है, and he is not bringing in authority there, ना मतलब बोलता है ना नियंत्रण करने वाला अधिकार नहीं है यहाँ पर. not controlling authority here. ना डॉक्टर स्टीवेंस एक लाइन बोलते हैं, Dr. Stevens says one sentence, अधीनता के द्वारा अधिकार आता है. that by submitting you get authority. अगर मैं परमेश्वर के भय के अधीन हूँ तो उस अधिकार के द्वारा ही मैं अगुवाई कर सकता हूँ. And if I'm living under God's authority, then only can I lead.
मैं नियंत्रण नहीं कर रहा हूँ, I am not controlling. मैं उस अधिकार के अंदर मसीह के प्रेम में अगुवाई कर रहा हूँ। I am leading them under God's authority. ना पति अपने पत्नी को उस भावनाओं से भरे हुए जीव ना उसके भावनाओं को समझना जरूरी है And it is important to understand a wife's feelings. कि उसकी आवश्यकता क्या है। What does she need? ना कई बार ना उस भावनाओं को अलग रखकर दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं Many times we keep those feelings aside and react in a very different way. ना, लेकिन उस प्रेम दिखाना जरूरी है But to show that love is so ना। कई important. बार भावनाएं कई बार चीजें रहेगी या लेकिन वो सही दिशा में होना जरूरी है There might be a lot of feelings, but they should be in the right direction. ना। उसके उस प्रेम के द्वारा ही उसे लीड कर सकता है, प्रेम और वचन के द्वारा He can lead her only through love and the word. ना। जो आत्मिक सुरक्षा देना जरूरी है And it is so important to give spiritual safety. ना। पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 1 B में बोलता है प्रेम से उन्नति होती है। And in 1 Corinthians 8b it says that with love, love brings edification. ना, जब पति अपने परिवार को प्रार्थना के द्वारा ढकता है When a husband covers his family with prayer, तो वो प्रार्थना परमेश्वर के संबंध के साथ उस परिवार में प्रेम से संभालने के लिए उसको क्षमता देती है so that prayer gives him the capability to look after the family with love. और वचन उसका मार्गदर्शन बनता है And the word becomes his guide. अगर मैं उस कवरिंग के अंदर में हूँ If I am under that covering. ना। एक मसीह के स्वभाव में बदलता जाता जीवन है And our life keeps changing, or his life keeps changing ना। in Jesus' पहला कुरिन्थियों nature. का 3 अध्याय 18 हम अंश अंश मसीह में क्या हो रहे बदलते जाते हैं In 1 Corinthians 3:18 it says that we are changing into his image. ना। वो जीवन उस स्वरूप में बदलता है फिर That life which keeps changing into his जो image, सुरक्षा प्रदान करता है, it gives protection, अपने safety. परिवार की चिंता करता है It is concerned about the family. ना। इफिसियों का 5:25 In Ephesians 5:25 as ना we वहाँ see, पे बोलता है हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से क्या करो प्रेम करो। and that is why it says that husbands love your wives. कैसे? How? जैसे मसीह ने कलीसिया से किया The way Jesus loved his church, ना, और उस अपने आप को दे दिया कहा है वहाँ and पे। he gave himself for her. उसने अपने लिए नहीं जिया He didn't live for himself. ना। कई बार इस चीजों को नहीं समझता है, इसलिए कई बार क्या है वो प्रेम प्रदान नहीं कर पाता And these things are not understood, and that's why the right love is not offered. ना। प्रेम स्वीकार करना जरूरी है To accept or receive that love is so important. जहाँ पे मैं प्रेम अपने परिवार में दे सकूं। Where I can give love in my family. तीसरा पॉइंट ये है And the third point is ना, पत्नी को अपने पति के प्रेम और मसीह की अधिकार में रहकर अधीनता में रहकर सुरक्षा का अनुभव करना जरूरी है। and a wife should actually feel the safety and protection of God's covering and her husband's covering. ना, जहाँ पे अधीनता का मतलब ना समर्पण मतलब ना सबमिशन है, And though it means submission or surrender, लेकिन वो डर नहीं है। but there is no fear in it. मैं डर के वजह से अधीन नहीं हूँ, I am not submitted because of fear, बल्कि मैं पति पर भरोसा करती हूँ because I trust my husband. ना। यहाँ पे भी पति रहे पत्नियां है ना। क्या आप अपने पति पे भरोसा करते हैं Do you trust your husband? ना? अपने मन में रह बोलने की जरूरत नहीं है, You don't have to tell it aloud. लेकिन जरूरी है But it is important. ना। क्या मैं उस पे भरोसा करती हूँ Do I trust him ना? उस जगह पे जीना to live in that place? ना, वो सबमिशन है And that is submission. ना। अधीनता वो है कि मैं भरोसा करती हूँ Submission is when I trust. ना। जब स्त्री जानती है, When the woman knows, जब उसका पति मसीह के अधीन चल रहा है, when her husband is walking in submission to Jesus Christ, तब वो निडर होकर उसके साथ चल सकती है then she can fearlessly walk along with him. ना। कहने का मतलब What do I mean? ना, क्योंकि पति और पत्नी में एक वाचा है Because there is a covenant between a husband and a wife. ना। एक हृदय का क्या है समर्पण है And there is a surrendering of heart there. ना। बाय द वे वो समर्पण कैसा है? हृदय के साथ है फिर
And this is along with the heart. ना विवाह कोई एक संबंध नहीं है, रिश्ता बन गया, राइट, शादी कर ली, रिश्ता बन गया, इतना नहीं काफी है उसमें। So marriage is not just making a relation चलो हम साथ साथ चल रहे हैं, and now we are walking together. नहीं No. ना, वो एक ऐसा संबंध है जिसके बीच में परमेश्वर के सामने की गई वाचा है। But there is a covenant which is in that marriage which is taken before God. ना वो पत्नी को ये समझना चाहिए कि पति की अगुवाई एक आदेश नहीं है, उसका आशीष है। And the wife needs to understand that his leading is not actually a command but a guidance. ना परमेश्वर ने आपको आदेश नहीं दिया है, God didn't command you, बल्कि उस आशीष को जीने के लिए कहा है। but he has asked you to live that blessing. ना जो पत्नी क्या है, आदर और प्रेम के साथ पति के उस कवरिंग में रहती है, फिर And she lives under the covering with respect and जहाँ पे love. परिवार में क्या होगा, फिर शांति होगी, And there would be peace in the ना family. There भरोसा होगा, is trust सुरक्षा बनी रहेगी। and protection will ना- continue. नीति वचन का 30 अध्याय And Proverbs 30 says, ना 10b क्या बोलता है? 10b, what does it say? बोलता है उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है That her husband has trust in her. ना, और 12b में बोलता है And 12b it says, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं बल्कि भलाई व्यवहार करती है। and she all her life she behaves well with him. ना वहाँ पे क्या लिखा है? बुरा व्यवहार करती है Does she behave badly with him? ना, वो जीवन भर के अपने जीवन में सदा क्या करेगी? भलाई व्यवहार करेगी। All her life she will be good to him. तो पति उसके मन में क्या देखता है? What does the husband see in her? उसके प्रति भरोसा देखता है And he sees that she trusts me. ना, वो विश्वास देख पाता है He can see that her faith is there. ना। जरूरी है It is important. ना, अधीनता वो है कि मैं अपने पति पे भरोसा रख सकूं। And to be submitted is that I am able to trust my husband. मेरा भरोसा किस पे है? If my trust is on जहाँ पे यीशु मसीह है where Jesus Christ ना, is, मैं मसीह के कवरिंग के अधीन में हूँ, I am under the covering of Lord Jesus जहाँ Christ. पे मैं अपने पति पे भरोसा रख सकती हूँ And I can trust my husband. ना। जहाँ पे चौथा एक पॉइंट ये है, And the fourth point is this. बाय द वे हम लोग कवरिंग के बारे में बात कर, आप लोग ठीक है? Are you all यस, right? ओके, सो ग्रेट। ना मैं पढ़ के सुना था उसको कुछ नहीं ऐसा कि ना, जो हमें आत्मा में लीड करता है परमेश्वर So God leads us in the spirit. ना। बच्चों ना, बाय द वे गैरी चैपमैन, राइट, गैरी चैपमैन So Gary Chapman, ना, उसकी किताब आप पढ़िएगा ना, क्योंकि मैं भी उसमें पढ़ा हूँ, इसके लिए मैं ये प्रचार कर पा रहा हूँ and I read in his book only, and that's why I'm able to preach ना। this. बच्चों को सिखा क्या, कैसे हम सिखाते हैं How do we teach children ना? कवरिंग के अधीन में रहना, to live under the covering? उसको एक वातावरण में रखना जरूरी है। So to create an environment, atmosphere is वो important. वातावरण कौन सा होना चाहिए? And what kind of environment should it be? प्रेम का वातावरण It should be a loving environment ना, जहाँ पे वो सुरक्षित अपने आप को समझ सके where they can feel safe. ना। तो कई बार क्या है, डांटना जरूरी है Of course, to correct them is ना। important, प्रेम और अनुशासन साथ साथ चलते हैं but love and discipline go hand in hand. ना, जहाँ पे वो दोनों बहुत जरूरी है Both are ना। important. यहाँ पे जो पेरेंट्स है, अपने बच्चे जो बड़े हुए, उन्होंने भी वही सिखाया है, And that is what these parents also who are here have taught their children. तब वो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे उस माता पिता के द्वारा, वो बच्चे So then only would they feel God's love through their parents. ना एक ना जोक चुटकुला है, पता नहीं आप लोग हंसोगे नहीं हंसोगे, पता नहीं, अभी हंस दिए तो अच्छा है। So ग्रेट, मतलब मेरा काम पूरा हो गया। So या पापा ने वो ना, पिता ने बोला, बेटा जानते हो आत्मिक कवरिंग क्या है? तुमको बताना चाहता हूँ So once a father asked his son that, son, do you know what is spiritual covering? ना। बेटा बोलता है, And the son says, हाँ पापा मुझे पता है। yes father, I know. जब आप कहते हो ये टीवी बंद करो तो मैं टीवी बंद करता हूँ When you ask me to switch off the TV, I switch off the TV. ना। आप कहते हो टीवी बंद करो और प्रार्थना करो, And when you say that switch off the TV and pray, तब मैं कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ then I take a blanket and sleep. ना। यही कवरिंग है ना। That is the covering, isn't ना it? मतलब ना, मतलब वो बच्चा अलग तरीके से समझ रहा है So the child understood it differently. ना, लेकिन प्रेम के अंदर सिखाया गया
but in love it has been taught. अनुशासन में चलाया गया, In discipline they have been brought up, जहाँ पे एक आत्मिक सुरक्षा का वातावरण निर्माण करता है, and which creates an environment तब वो of spiritual अपने safety. जीवन में स्थिर बन पाता है Then he is able to be stable in और his उस life प्रेम में सुरक्षा पाता है। and finds protection in that लेकिन love. जब वो खो देगा इस कवरिंग को, But once he loses this covering, तब वो विद्रोह करेगा। then he would rebel. और वो क्या होगा पता है? And what will happen? अगर आप उसे उस कवरिंग के बाहर रख रहे हो, And if you are keeping him out of that प्रेम covering, और अनुशासन से बाहर रख रहे हो, if you are keeping him out of prem, तो love and आपके discipline, संबंध को विरोध करेगा then he would actually retaliate against your relation. ना। जब आप नहीं उसको खिला रहे हो, That when you are not feeding संसार him, उसे खिलाएगा the world will feed him. ना, संसार उसे दबाएगा The world will suppress him. ना, जहाँ पे संसार का प्रभाव उसको गलत निर्णय लेने में प्रेरित करेगा, And the influence of the world will make him take wrong decisions. गलत संगति में जाएगा He will go in wrong kind of fellowship, ना, गलत company, चीजों को अडॉप्ट कर लेगा and he will adopt wrong things. ना, संसार उसे नियंत्रण करेगा The world will start controlling him. ना। संसार हमेशा उस दबाता है And that is what the world always suppresses. ना। लेकिन अगर वो हृदय में, उसके जीवन में, उस हृदय में वचन जीवित है But if in his heart the word is alive, ना, वो कोई भी दबाव उसे तोड़ेगा नहीं so no pressure can actually break him. ना, वो खड़ा रह पाएगा He'll be able to withstand ना। वो that. वचन यदि उसके अंदर जीवित है If the word is alive in him, ना, संसार उसे दबा नहीं पाएगा then the world won't be able to ना। suppress. ऐसे पेरेंट बनो So become parents like ना, that. ना, जो प्रेम और अनुशासन में अपने परिवार, अपने बच्चों को क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं Who lead their children in love and in discipline. ना, जहाँ पे ना पेरेंट्स जो माता पिता है, So parents, become parents like जो that. परमेश्वर के सामने सच्चे हैं Who are true in front of God. ना, वो सच्चे साहसी परिवार ना, पारिवारिक क्या है? अगुवाई करने वाले पेरेंट्स हैं And they lead by courage. ना। जहाँ पे नीति वचन का 22:6 बोलता है In Proverbs 22:6 it says, ना, अगर नीति वचन का 22:6 22:6 कौन है? ओके, प्लीज कर दीजिएगा। ओके, तो 22:6 बोलता है, so 22:6 says, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में उससे न हटेगा। train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. ना, जहाँ पे वो इंसिस्ट भी कर रहा है So he is in fact insisting. ना, जहाँ पे बोलता है उसी मार्ग की शिक्षा दे So teach him that way only, ना, ताकि राइट जिसमें उसको चलना है in which he has to walk. ना, उसी मार्ग की शिक्षा दे In that way only, ना। वो अपना मार्ग नहीं चुन सकता so that he cannot choose his own ना, way. वो अपने सही तरीके नहीं बना सकता अपने जीवन में He can't make it his own ways. ना, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। But to show him the right path is a parent's responsibility. जब हर विश्वासी मसीह कवरिंग को स्वीकार करता है, When every believer accepts the covering of Christ, पति अपने पत्नी और परिवार को प्रेम से ढकता है। then the husband covers his wife and his family with love. पत्नी भरोसा और आधीनता से उसे क्या है? उसके कवरिंग में बनी रहती है And the wife abides in that covering with faith और and trust. बच्चे माता पिता की कवरिंग में रहते हैं। And children are under the covering of the parents. तब वो परिवार परमेश्वर के राज्य की महिमा करता है And then that family actually glorifies God. और उस राज्य को इस संसार में उस तस्वीर को दिखाता है And that kingdom is shown to the world through them. ना, ध्यान दीजिएगा इस पे So pay attention to this. ना। अगर आपके घर में कोई आत्मिक कवरिंग नहीं है If you do not have any spiritual covering in your family, ना, यदि ये कहे अरे मेरे ऊपर कोई आत्मिक कवरिंग नहीं है, that oh I don't have any covering above me, परमेश्वर आपकी स्वयं कवरिंग बनेगा then God himself will become your covering. ना, जहाँ पे उस कवरिंग के अंदर उसे समर्पण करना है। So
he or she has to surrender. ना यदि कोई under कवरिंग that नहीं term. है If there is no covering, तो परमेश्वर स्वयं आपकी कवरिंग है। then God Himself is your covering. वो ऐसा राजा है जो आपकी कवरिंग बनता है। And he is such a king that He becomes your covering. ना बोलो वो मेरा ना प्रभु राजा है So my Lord is my king. ना, उस और मसीह की देह आपकी कवरिंग बनती है, And the church becomes your covering. जहाँ पे मसीह राज्य करता है Where Christ rules. ना, उस आत्मिकता में आप लोग राइट जीवन को बिताते हो और उसके अंदर सुरक्षित रहते हो And in that spirituality you live a life and you are safe there. ना, जहाँ पे वो व्यक्तिगत कवरिंग एक जीवन की है। And which is a personal covering for life. क्या हम उसे स्वीकारते हैं? Do we receive it? ना, accept जिसके it? पास नहीं है तो उसके पास कौन सी कवरिंग है? The ones don't have which covering? ना, मसीह की देह उसकी कवरिंग बनती है, Then the church becomes their covering. परमेश्वर स्वयं उसकी कवरिंग बनता है God Himself becomes their covering. ना। by the way, ये मेरा विश्वास है And this is my ना, मैं हर समय ये belief. चीज देखा हूँ I have always seen one ना, thing. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कवरिंग नहीं थी I'm not saying that I didn't have a covering. ना, मैं इस कलीसिया के बाहर असुरक्षित हूँ That I am not protected outside of this church. बल्कि इस मसीह के देह में हम सुरक्षित हैं। But we are actually safe in this church or under the covering of Jesus Christ. अगर कोई पत्नी परमेश्वर के प्रति समर्पित रहती है And if a wife is submitted to her to God और उससे प्रेम करती है and loves Him, ना, चाहे पति सही स्थिति में भी ना हो, so we are talking about the husband here. Even if he is not in the right, he is not the right person. ना, मतलब सही तरीके से उस कवरिंग को ना नई जिम्मेदारी निभा रहा हो, And even if he is not fulfilling that responsibility or is तो पत्नी मसीह के उस अधिकार के अधीन में रहकर अपने बच्चों को क्या है कवरिंग करती है। so the woman can raise her children by being under God's authority. ना, मसीह के Covering. अंदर रहकर In Christ, being in और in इस मसीह Christ, के देह के अंदर। and by being in the church. क्यों? Why? क्योंकि मसीह ने क्या किया है? शैतान को हरा दिया है Because Christ has defeated Satan. और मसीह की उस विजय का अनुभव करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, So to experience Christ's victory is important. जहाँ पे कंफर्ट मिलता है Where there is comfort. ना, एक व्यक्तिगत जीवन है जो मसीह के अंदर है, And there is a personal life which is there. जहाँ पे मसीह की देह है Where Christ's life is ना। एक कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण रखती है उनके लिए जो कोई कवरिंग नहीं पाते। Church is very important covering for those who don't have a proper spiritual covering. ना, कभी भी इस उपस्थिति से बाहर मत जाओ So do not go out of this. ना, उस मसीह पे भरोसा करो Trust in Lord Jesus ना, और इस Christ आराधना सभा में बने रहो and continue to abide in the assembly जहाँ पे एक आत्मिक सुरक्षा मिलेगी where you will get spiritual safety. ना। वैसे पतरस के जीवन में भी कलीसिया के उस मसीह की देह की कवरिंग थी। In Peter's life also we see that there was the covering of Now- the church. प्रेरितों का 12वां अध्याय में If we see Acts 12, ना, पतरस कहाँ पे था? where was Peter? पतरस बंदी गृह में था, He was in the jail. लेकिन मसीह की देह वो जो कलीसिया है उसके लिए प्रार्थना कर रही थी But the church or the body of Christ was praying for him. ना। याकूब मारा गया था उस वक्त Jacob was killed by then. और वो भी मारा जाने वाला था, James, I think, was killed by then, and even he was going to be killed. लेकिन पतरस छुड़ा लिया गया वहाँ पे But Peter was released ना। कलीसिया लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही थी because the church was praying continuously for ना। him. बाय द वे ये कवरिंग है बाय द वे And this is the covering. ना। मैं कल या परसों किसी से बात कर रहा था I was talking to someone the other day. ना, कई बार कुछ चीजें रख देते हैं Many a times we keep things aside. ना। मैंने एक ही कहा, I said one thing. यदि only. आपको प्रार्थना करने के लिए ना प्रार्थना करवानी है तो मसीह की देह में संदेश डालो So I told him that if you want to be prayed, please put your messages on ना, the वो मसीह की देह आपके लिए प्रार्थना करेगी, because the church will pray for you वो आपके लिए सुरक्षा बनेगी and it will become your protection. ना। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ And I am an example of ना। that. आप में से कई सारे हैं There are so many of you ना, जहाँ पे एक उदाहरण बन के हम देखते हैं कि वाह, मसीह की देह में प्रार्थना का ना
वो जो विजय है वो क्या है। And we can see the victory of prayer in the church in our own lives. ना यजेकेल का 28 में हम देखते हैं We can see in Ezekiel ना 28 जहाँ पे शैतान के राइट वो पत्थर थे शैतान के ऊपर, and where Satan, ना जहाँ पे शैतान के बारे में लिखा है यजेकेल का 28 में। and Ezekiel 28 talks about Satan. ना बाय द वे इस उदाहरण को सिर्फ मैं ले रहा हूँ And I'm just taking it as an example ना जहाँ पे एक आत्मिक शिक्षा है because there is a spiritual learning there, lesson there. ना यजेकेल का 28 It's 28, Ezekiel 28, 13वीं पंक्ति में and the 13th verse, ना जहाँ पे वो पत्थरों की बात करते हैं where he's talking about stones, ना और ना उसको जैसे सृजा गया था the way he was created, ना उसके ऊपर वो कीमती पत्थर थे and there were precious stones on him, और बोलते हैं वो तेरी कवरिंग थे and they were your covering. ना। पहला पत्रस का 2:5 1 Peter 2:5, ना जहाँ पे लिखता है वो जीवता पत्थर के बारे में बात करता and है he talks about the living stone there, जहाँ पे हम सब मिलकर क्या है एक आत्मिक क्या है भवन बनते जाते हैं where we together we become that place which is spiritual, ना, जो मसीह की देह है which is Jesus's body. ना। थोड़ी समय के लिए सोचिएगा For a moment, just ना think, जहाँ पे एक भवन है परमेश्वर का it's a house, God's ना, house, जहाँ पे पत्थर को सही जगह पे रखा जा रहा है where stones are being kept in ना, the एक right दूसरे way, के साथ जोड़ा जा रहा है and where they are kept together, ना। वो विश्वासी जीवन है and that is a believer's life, जो मसीह में क्या है अपने आप को रखा है वहाँ पे and where they have been kept in Jesus ना। वो Christ, एक दूसरे के सहारे खड़े हैं and they are standing with each other's ना, support. ना। वो क्या है भवन कैसा खड़ा है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है And how is that place standing, or the spiritual house standing? Through ना। each other's support. ना। आप आसपास देख सकते हैं आजू बाजू में And you can see next to yourself, ना, जहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे को, जहाँ पे आप एक ना आत्मिक वो पत्थर है जहाँ पे इस मसीह की देह में रखा गया है and you are those precious stones which have been kept in the church, ना, जहाँ पे ये भवन बन रहा है where the spiritual house is being built, ना, जहाँ पे वो पत्थर एक के ऊपर एक रख के जाते हैं and how these stones are laid one और upon the उसका other. मुख्य कॉर्नर स्टोन कौन है And the chief cornerstone is who? ना, वो यीशु मसीह है Is Jesus Christ. ना। आप मसीह की देह में फिटली फ्रेम कहते हैं वहाँ पे So एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं So we are fitted so well together ना, उस प्रेम के साथ through that love. ना। कुलुसियों का 2 अध्याय 2 पंक्ति If we go to Colossians 2:2, ना, मसीह की देह बहुत अद्भुत है जहाँ पे आपके लिए कवरिंग है so the body of Christ is an amazing place where you have a covering, ना, ताकि उनके मनों में शांति हो और प्रेम से आपस में गटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। that their hearts may be encouraged, being knit together in love and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. ना, जहाँ पे होता है एक दूसरे के साथ गठे हुए हैं So it says that they are knit together ना, एक दूसरे के साथ with each other. ना। बाय द वे अगर वो नहीं है तो कई बार वो ना चीजें मरने लगती है If it doesn't happen, then things start dying. ना। मैं सिर्फ कलीसिया आ रहा हूँ I'm just coming to the church. लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आ रहा हूँ I'm just coming to worship God, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। but I'm not a part of this. तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना परंपरा राइट जैसे लोग बाहर मंदिर में जाते हैं, चर्च में गुरुद्वारा में जाते हैं, वैसे परंपरा निभा रहा हूँ So then it's just I'm fulfilling a tradition. ना। लेकिन उस आत्मा के जीवन को नहीं जी पा रहा हूँ। I'm not able to live that spiritual life. परमेश्वर ने आपको कलीसिया में जोड़ा है तो कलीसिया का हिस्सा बनो So if God has put you in a church, then become a part of it. ना। मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूँ और मसीह मेरा भाग है। And I am a part of this church, and Christ is my हम एक portion. दूसरे का सहारा बनते हैं। And we become support to each other. कैसे? How? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, And we pray for each other. एक दूसरे को
आशा देते हैं, and we give hope to each एक other. दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, We encourage each other ना एक दूसरे के लिए चिंतित रहते हैं, and we are concerned about each और other. एक दूसरे को सही अगुवाई करना चाहिए। And we should give the right guidance to each other. हाँ, तो गलत अगुवाई खत्म हो जाएगी, राइट? If we give the wrong guidance, it will be so वो bad. थोड़ा समय रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। And for a while it will be there, but then later on it will एक go off. सहारा उसे स्थिर करता है, बाय द वे। So a kind of support makes it stable. ना मसीह की देह एक अद्भुत कवरिंग है जो रहस्य है, And it is a mystery that Christ is a beautiful covering. ना जो जीवते पत्थरों की तरह जुड़ते जाते हैं हम। And who get joined like living एक stones. मसीह एक जीवित परिवार है हम। And we are a living family ना हम in एक वर्ड Christ. यूज करते हैं, We use one word. ना बोले ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, It's not an ना organization. संस्था नहीं है, Church is not an organization, बल्कि एक जीव है, but is an organism. ना एक जीव है It is an organism जिसमें जीवन है। which has life. इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? That's why what did God say? आप एक जीवते पत्थर हो, That you are a living stone एक आत्मिक घर बनते जाते हो, मिलकर आत्मिक घर बनते जाते हो। who are being built into a spiritual house. ना एक खूबसूरत भवन बनेगा A beautiful house will be made, जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। which will be joined to one ना पहला another. कुरिन्थियों का 3:16, 1 Corinthians 3:16. ना क्या तुम नहीं जानते Don't you know this? कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, That you are the temple of God, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। because God's Spirit lives in ना you. क्या तुम नहीं जानते, Don't you know this? ना वही है जो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है, And the Holy Spirit is in us, we know. और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं And we are joined to one और another. एक आत्मिक हम भवन बन रहे हैं। And we are being made into a spiritual house. ना सोचिएगा थोड़े समय के लिए, Just think for a moment. ना अगर ना एक भवन है If there is a house, और लेकिन उस भवन से ना एक जो परमेश्वर का भवन से बाहर एक दूर एक पत्थर पड़ा हुआ है, but there is a stone lying away from that house, वो उस भवन का हिस्सा नहीं है, and it's not a part of that building, ना वो उसकी सुरक्षा में, and neither is it in its protection. और ना वो उसकी कोई सुंदरता होगी, And so there won't be any beauty in it, ना वो अलग बाहर है। because he's outside. ना सोचिए भवन बन रहा है लेकिन एक पत्थर बाहर है, And just imagine that the building is being made and there is a stone outside. क्या वो उस पत्थर की कुछ वैल्यू है? Does it have any value? ना वो वैसे ही पड़ा रहेगा, It will keep lying there. लेकिन ये भवन बन के तैयार हो जाएगा, But this building will be complete लेकिन वो पत्थर बाहर है। and the stone is still क्या out. वो सुरक्षित है? Is it protected? नहीं, No, ना वो असुरक्षित है, it's not protected ना जहाँ पे वो कवरिंग के अंदर नहीं है, because it's not in the covering. ना वो परमेश्वर के ना उसका हिस्सा नहीं बन रहा है, And it is not becoming a उसे part उस of भवन that का house. हिस्सा बनने की जरूरत है। It is so important to become a part of that building. यदि कोई सुन रहा है, यदि कोई है जो मसीह में नहीं है, जिस पे यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है, तो वो इस विश्वास करके इस भवन का हिस्सा बन सकता है। And if there is someone who is listening and who is not in Christ, can believe in Christ and become a part of this building. ना हम उस जगह पे उस विश्वास में बढ़ते जाते हैं And in that trust and in that belief we continue to जहाँ पे grow. एक जीवन का उद्देश्य है, Where there is a purpose to life. जहाँ पे सुरक्षा मिलती है। Where we get protection and safety. ना बाय द वे वहाँ पे एक बहुत अद्भुत चीजें हैं And there are amazing things there. ना जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है, Which God wants to do through us. ना इस मसीह की देह में, In the body of Christ. ना जहाँ पे पहले अनुग्रह की ना और बढ़ते जाना, So continue to walk towards grace. ना और एक नम्रता की कवरिंग है उसके अंदर। And there is a covering of humility there. यदि हम इस भवन का हिस्सा है, If we are a part of this building यदि हम एक दूसरे का सहारा है, and if we are a support to each ना other, प्रेम कर रहे हैं, we are loving, प्रार्थना कर रहे हैं, we are praying, लेकिन एक नम्रता की एक कवरिंग के साथ भी ढके हुए हैं। but we are also covered with a covering of humility. ना भाई यूहन्ना 13 में क्या है? What does John 13 says? यूहन्ना 13 में क्या है? What does Hello? it say? क्या कर रहा है यीशु मसीह वहाँ पे? What does Jesus say there? हाँ? यूहन्ना 13 में यीशु मसीह क्या कर रहा है?
What is Jesus doing in John 13? सॉरी, या चेलों के पैर धो रहा है ना? He is washing his ताकि- disciples' ना, मेरे feet. साथ जुड़े रहो बस ना। यूहन्ना 13 में So in John मसीह ने 13, क्या किया? कमर पे अंगोछा बांध लिया, राइट? वहां पे so he tied a towel around his waist. ना, और चेलों के क्या किए? And what did he do? पैर धोए He washed his disciples' ना। feet. लेकिन वहां पे और एक व्यक्ति है, And there is another person यहूदा there. इस्करियोती, And we know Judas क्या Iscariot was उसके भी there. पैर धोए उसने? And he washed his feet too. ना, वो पता है कि ये धोखा देगा And he knew that he is going to ना, deceive. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे ना कवरिंग करने की कोशिश की And yet God tried to cover him ना। there. वो यीशु मसीह है, उसको शैतान का पुत्र भी कहा है बाय द वे And he is called the son of Satan also. ना, लेकिन उसने उसके पैर धोए And he washed his feet. ना, जहाँ पे नम्रता का एक क्या है? कवरिंग है। So this is the covering of वो जो humility. अंगोछा था वो नम्रता के, राइट? अंगोछा कहा गया उसे And that cloth which he tied around his waist was humility. ना, एक नम्रता की कवरिंग लेकर चलना एक दूसरे के साथ So to walk with the covering of humility is so important. ना। मैं अगर इस पे आता हूँ तो मैं एक पंक्ति जरूर मैं याद करता हूँ And when I think about it, I am always reminded of this verse. ना। गलातियों का 6वां अध्याय, Galatians 6. गलातियों का 6वां। मैं हमेशा इस पे बारे में सोचता हूँ तो गलातियों का 6वां अध्याय हम याद कर सकते हैं So we can always remember Galatians 6, ना। एक व्यक्तिगत कवरिंग के अंदर रहते हैं that we live under a personal covering और एक दूसरे की कवरिंग बनते हैं and become each other's covering. ना। एक बोलते हैं परमेश्वर हमें अंदर से ही शुद्ध नहीं करना, मतलब बोलते हैं ना, बाहर से शुद्ध नहीं करना चाहता, अंदर से भी शुद्ध करना चाहता है So he doesn't just want to clean us from outside but inside too. ना। बोलता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ, क्या बोलता है? नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you are spiritual, restore such a one in spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. ना, और तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो Bear one another's burdens, so fulfill the law of Christ. ना। जहाँ पे एक नम्रता की कवरिंग है So this is the covering of humility. और यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13 में अद्भुत उदाहरण देके उसे समझाया And in John 13, Jesus gave such an example and made us understand. ना। मसीह की देह में बने रहो, So continue to abide in the body of जो Christ, आपकी सुरक्षा बनेगा, which will become your protection and और safety. नम्रता के उस अंगोछे को लो And take the towel of humility जहाँ पे एक दूसरे की सुरक्षा बनो and become each other's protection. और मसीह में एक दूसरे के ना, एक दूसरे से उस प्रेम में एक दूसरे को कवर करो And cover each other in that love. ना। भले ही विरोधी बहुत सारे होंगे There might be many enemies there, लेकिन पवित्र आत्मा में चलो, but walk in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहो। Continue to be filled with the Holy Spirit. नम्रता क्या करती है पता है? What does humility do, you know? परमेश्वर के पास जाती है It goes to God और उससे स्वीकार करती है and receives from Him और उसके अधिकार को लाती है and brings His authority और वो संभालती है and looks after them. ना। वो ये है कि वो परमेश्वर के सामने नम्र बनती है And is humble before God. और उस लहू के द्वारा ना परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और ढकता है And God covers us with that blood and makes us pure. ना। मसीह की देह में बने रहो So continue to abide in the और church उस or the नम्रता body of के उस Christ कवरिंग को लेकर चलो and take the covering of humility. ना। and यीशु walk. मसीह ने भी वो अंगोछा लिया Because Jesus also took the towel. ना। यदि किसी के पास कवरिंग नहीं है तो मसीह उसकी कवरिंग है If someone doesn't have any covering, Jesus is their ना। उस covering. संबंध में अपने आप को उस समर्पित रखो So continue to be surrendered to that relationship, जिसने आपको अनुग्रह और क्षमा दी है। which has given you grace and forgiveness. आमीन Amen. आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, Father God, we thank you for giving us this time. इस कवरिंग के लिए पिता परमेश्वर, जिस सिद्धांत को हम सीख रहे हैं परमेश्वर,
and the doctrine of covering which you are learning, O Lord. यहाँ पर आए हुए प्रत्येक मसीह भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं We परमेश्वर, surrender or submit each of the brothers and sisters in Christ to you, O Lord. कि आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हर एक के ऊपर बनाए रखना परमेश्वर, Father God, continue to give them your grace and your love, O Lord. और हम सभी को आपके उस अधिकार और आपके उस कवरिंग के अंदर बनाए रखना। And can help us to be under your covering and your authority and your love, O Lord. धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर। thank you, Master. यदि कोई यहाँ पर है If there is someone here और इस संदेश को जिसने सुना है, and who has heard this message, एक अद्भुत कवरिंग है परमेश्वर की, that it's an amazing covering of Christ, और वो आपको देना चाहता है, and He wants that to be given to you, क्योंकि यीशु मसीह आपकी कवरिंग बनना चाहता है, because Jesus Christ wants to become your covering. और उस यीशु मसीह ने आपके लिए, हम सब के लिए उस क्रूस पे जान दी है, And He has died for you and me on the cross, ताकि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करके अपने छत्र छाया के नीचे ले सके, so that He may forgive all our sins and take us under His covering, और अनुग्रह और प्रेम में आप आगे बढ़ सको so you can move ahead in grace and love. ना। वो सिर्फ उस क्रूस पे मारा नहीं गया, He just didn't die on the cross. बल्कि वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, He was buried and He rose again on the third day. और वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And He is a living God. वो आपके जीवन को कवरिंग देना चाहता है, And He wants to give a covering to your life. केवल आपको नम्रता के साथ उसके पास आना जरूरी है, You just need to come to Him with humility उस नम्रता में विश्वास करना जरूरी है। and to believe in that humility. ये विश्वास कहता है कि यीशु तुम मेरे लिए मरा, And that belief or the faith says that Jesus, you died for me. ये विश्वास कहता है कि तू हमारे सारे पापों के बदले में हमें क्षमा प्रदान की, And that you have forgiven all your sin, our sins. और ये विश्वास कहता है कि तू जीवित है, And this faith says that you are living. तू हमेशा के लिए जीवित है, You are alive forevermore. और मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। And I believe in you. तेरे क्रूस पे जाने पे, And you're going on the cross, गाड़े जाने पे, you're getting buried, तीसरे दिन जी उठने पे, and you're rising on the मैं third day. विश्वास करता हूँ, I believe. और तू मेरा परमेश्वर बन, You become my God. तू मेरी कवरिंग बन। You become my covering. इतना विश्वास काफी है, And this is good enough. और जो सच्चे मन से इस विश्वास करता है, And whoever believes with true heart, वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है, God will give you an everlasting life हमेशा के लिए आपको सुरक्षित करता है, and keeps you safe forever और हमेशा के लिए आपके साथ बना रहता है। and will stand or abide with you forever. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you, Lord, ये समय देने के लिए। for giving us this time. सारी स्तुति, सारी आराधना आपको देते हैं। We give you all praise and worship, O Lord. हम तेरे उस कवरिंग के अंदर आते हैं परमेश्वर, And we come under your covering, O जहाँ Lord, पे तू हमें सुरक्षित रखता है, where you keep us safe, जहाँ पे तेरा अधिकार कार्य करता है, where your authority works, और जहाँ पे तू हमें आशीष देना चाहता है, where you want to bless us, जहाँ पे तू हमारे लिए उस जिम्मेदारियों को सिखाना चाहता है, where you want to teach us those responsibilities, और हमें आगे बढ़ाना चाहता है। and you want us to grow and move धन्यवाद ahead. करते हैं, Thank you, तू Lord. ऐसा परमेश्वर है You are such a God जो हम सबसे प्रेम करता who loves us all. है। धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से We pray in Jesus' name. आमेन। Amen. आमेन। थैंक यू। आमेन।